क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है यहाँ पर कि किस देश का संविधान विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। तो सबसे बड़ा संविधान का मतलब लिखित संविधान की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस समय जैसे जब ये संविधान बनकर के तैयार हुआ था तो उस समय 395 जो है कि क्या थे, इसमें अनुच्छेद थे और 22 भाग थे और साथ ही साथ 8 अनुसूचियाँ थीं। लेकिन वर्तमान में 470 अनुच्छेद और 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला कि राज्य सभा अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा उपराष्ट्रपति। देखिए राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में जो है कि उपराष्ट्रपति होता है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 187 राज्य का सचिवालय विधानमंडल किससे संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन ए है राज्य सरकार। देखिए जिससे क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं ना, तो उसके बाद आप आंसर तक पहुँचिए, मेरे जवाब का इंतज़ार मत करिए। हो सके तो मैं थोड़ा सा वक्त भी दे देता हूँ क्वेश्चन पढ़ने के बाद। जैसे कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर अगर सही आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पार्श्वनाथ। देखिए ये 23वें थे और बात करें 24वें व अंतिम के लिए तो वो कौन था, महावीर जो थे, ठीक ना। भगवान महावीर भी उनको कहते हैं, भगवान भी कहते हैं। तो जो 24वें थे और अंतिम वही थे, तो वो तीर्थकर जो जो थे वो महावीर थे। लेकिन 23वां पूछा है तो पार्श्वनाथ, ठीक है। 23वां या 24वां ही दोनों में से एक पूछता है। अगला क्वेश्चन है कि बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। तो यहाँ पर किसने किया था, बताइएगा। यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक जो है कि सही, ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर। नेक्स्ट है कि इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने तैयार करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है। इंडिया गेट की हम बात कर रहे हैं तो इसका डिज़ाइन जो है कि किसने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सर एडविन ल्यूटियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष इनके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो किनके द्वारा किया जाता है, तो ये प्रति वर्ष जो है कि वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर हम आपके लिए छोड़ते हैं कि वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है भारत का, ठीक है। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। और एक क्वेश्चन ये भी है जो कि हम 2 बार करा चुके हैं, तो इसका आंसर भी हम नहीं देंगे कि महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। देखिए महासागर की गहराई के लिए या समुद्र की गहराई के लिए किस उपकरण का जो है कि प्रयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर, नैनोमीटर, फैदोमीटर या हाइड्रोमीटर। सही आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्योंकि इसको हम 2 बार पिछली क्लासेस में बता चुके हैं, इसलिए अब इसको नहीं बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वाधीनता का सबसे महत्वपूर्ण सूर्योच्छोपाय जो है कि क्या है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, बताइए। स्वाधीनता का सबसे महत्वपूर्ण जो है कि, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा सुदृढ़ एवं निरपेक्ष न्यायपालिका। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। तो अगर मुख्यमंत्री के कार्यों की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हियर, अनुच्छेद 167। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर, अनुच्छेद 335। वहीं अगला है कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। तो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि जो है कि वो बाणभट्ट थे। अगला है कि 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे। तो यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने हैं और ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, सी से हो जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद। अगला है कि ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के परवर्ती थे। तो ये किसके थे, इराक, ईरान जो है कि और वर्तमान में तुर्की के शासक, बताइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि मुगल। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा मुगल।
नेक्स्ट देखते हैं कि अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अकबर की दूसरी जो राजधानी थी वो कौन थी, तो ऑप्शन सी से हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट है कि विश्व के खनिज तेल जो है का सबसे बड़ा भंडारण है। खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडारण जो है वो कहाँ पर है डियर स्टूडेंट, तो वेनेजुएला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, वेनेजुएला। नेक्स्ट है कि पश्चिमी तट का उत्तरी भाग कहलाता है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऑप्शन नंबर सी से है कोंकण। अगला है कि कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो यह राम नदी पर बना हुआ है। अगला है कि गांधार कला किसके अधीन फली फूली, मतलब किसके अधीन जो है कि ये आगे बढ़ी गांधार कला, तो यह है कुषाण काल के समय, ठीक है। अगला है कि द ब्रोकन विंग नामक पुस्तक किसने लिखी, द ब्रोकन विंग, तो किसने लिखा था, सरोजनी नायडू ने। नेक्स्ट है कि रोटावैक्टिका को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्वीकृति प्राप्त हुई है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्लियर। तो आज के लिए इतने जीके के क्वेश्चंस, बाकी चीज़ों के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो, या कि फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए जुड़ जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। और देखिए टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, द सुधीर पांडे सर्च करके PDF वगैरह आपको वहाँ पर मिल जाएंगी।